और रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर जो जुबानी जंग है वो और तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में इस बार भारत का भी नाम आ गया है। उन्होंने रूस के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसका करारा जवाब दिया और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर भी इस पर प्रहार हुआ और वो भी इस पूरी बहस में कूद पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। रूस से तेल खरीदने और ब्रिक्स का सदस्य होने के बहाने ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगा दिया, मगर इसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा। 30 जुलाई को अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को डेड इकोनॉमी कह दिया। ट्रंप ने लिखा, भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को साथ में लेकर डूब सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दें। मेदवेदेव, जो रूस के पूर्व फेल्ड राष्ट्रपति हैं और सोचते हैं कि वे अब भी राष्ट्रपति हैं, उन्हें बताएं कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें, वो बहुत खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं। ट्रंप के इस पोस्ट में भारत को बेवजह घसीटा गया, लेकिन जवाबी हमला पूरी तरह रूस की ओर से हुआ। मेदवेदेव ने तंज कसते हुए लिखा, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसे अपने पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्मों को याद करना चाहिए, साथ ही ये भी कि प्रकृति में मौजूद न होने वाले डेड हैंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि डेड हैंड एक बहुत ही खास कोड वर्ड है। जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था, तब इसका मतलब था ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम। तब डेड हैंड का मतलब था अगर रूस पर परमाणु हमला होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर देगा। यानी ट्रंप अगर डेड इकोनॉमीज कहकर रूस को खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हैंड कोड वर्ड को याद रखना चाहिए, जिसका मतलब है वो सिस्टम जो अमेरिका के लिए विनाशक हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रंप अपने सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बचाव में कूदे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से निराशा जाहिर करते हुए उन्हें 10 से 12 दिन की डेडलाइन देने का ऐलान किया था। इसके जवाब में मेदवेदेव ने ट्वीट कर लिखा कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है। ट्रंप की हर धमकी रूस यूक्रेन के बीच नहीं, रूस अमेरिका के बीच युद्ध को एक कदम और करीब ले आती है। इसका जवाब ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया और कहा कि रूस और उसके ग्राहकों को जल्द समझ आ जाएगा कि अब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने चेताया कि अच्छा होगा रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। मेदवेदेव ने इस चेतावनी का जवाब दो टूक दिया और कहा, आप या ट्रंप हमें धौंस नहीं दे सकते कि हम बातचीत की टेबल पर कब आएं। यूक्रेन में सारे लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते हुए मेदवेदेव ने लिंडसे ग्राहम को ग्रैम्प्स यानी बूढ़े दादाजी कहकर मजाक भी उड़ाया। इसके बाद ही शायद ट्रंप को गुस्सा आया और उन्होंने रूस के साथ साथ बेवजह भारत को भी कोसा। शायद ट्रंप भूल गए कि भारत न केवल एक लोकतांत्रिक ताकत है, बल्कि अमेरिका का इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार, और उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जायज नहीं है। आज तक ब्यूरो।